नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। किसान और सरकार दोनों आमने सामने हैं, क्योंकि सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम तीनों कानून वापस नहीं लेंगे और किसानों ने कह दिया है कि तीनों कानूनों की वापसी के बिना कोई समझौता हो नहीं सकता। कल 12 दिसंबर है, यानी कि जयपुर हाईवे जाम करने का और टोल फ्री करने का। उसके बाद 14 दिसंबर को पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों का घेराव है, यानी कि 14 दिसंबर को कोहराम रहेगा। सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिरकार ये संकट कैसे खत्म हो और ये संकट कहीं बीजेपी की सरकारों पे तो नहीं आएगा, जो राज्य की सरकारें हैं, खास तौर से हरियाणा में, क्योंकि वहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाया जा, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। क्या वास्तव में कोई खतरा है? किस लिए हुंकार भर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? यहाँ पे जो जेजेपी दे रही है समर्थन बीजेपी यानी मनोहर लाल खट्टर सरकार को, वो दुविधा में है। देखिए, बहुत साफ सी बात है, इनके पास 40 + 10 50 है बीजेपी के पास विधायकों की संख्या। निर्दलीय 7 हैं, उसमें से आधे इनके साथ हैं, आधे उधर आ गए हैं। जेजेपी में खलबली है, क्योंकि विधायकों को ये लग रहा है कि किसानों की बात हम नहीं सुनेंगे तो फिर किस मुंह से उनके बीच में जाएंगे। लेकिन 2-3 ऐसे फैक्टर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जेजेपी अभी अलग नहीं होगी। पहली बात तो उनकी अपनी अंदरूनी समस्याएं हैं, परिवार की समस्या है, जिसकी वजह से वो अलग होना नहीं चाहेंगे, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है। दूसरी बात, अभी जो हरियाणा में बाजरे की रिकॉर्ड खरीद हुई है, वो रिकॉर्ड खरीद न पंजाब में हो पाई है न राजस्थान में हो पाई है, और एमएसपी पे हुई है। लिहाजा ये कहने के लिए उनके पास आधार है कि एमएसपी हटाई नहीं जा रही है। तीसरी बात, जो दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने भी मीटिंग की है और बोला है कि आखिरकार किस आधार पे कैसे मान लिया जाए कि ये सरकार बात नहीं सुन रही है। मेन इशू क्या है किसानों का? एमएसपी मिलती रहनी चाहिए, एपीएमसी रहना चाहिए, यानी कि मंडियां रहनी चाहिए। वो सरकार बार बार दोहरा रही है कि बिल्कुल जारी रहेगा, उसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। तो दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा अपने लोगों से कि जिस दिन हमें लगेगा कि एमएसपी जारी नहीं रहेगी या किसानों के हितों पे चोट पहुंच रही है, उस दिन हम इस सरकार से समर्थन वापस लेने में या इस सरकार से अलग होने में 1 सेकेंड का टाइम नहीं लगाएंगे। मतलब क्या? वो अपने लोगों को ये समझा रहे हैं कि ये जो आंदोलन है वो फिलहाल तो वो पॉलिटिकल होता जा रहा है और किसानों के हितों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। यानी कि कह सकते हैं आप कि दुष्यंत चौटाला फिलहाल मनोहर लाल खट्टर सरकार से समर्थन वापस नहीं लेंगे, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं दिख रहा है। हाँ, माहौल जरूर बनाया जा रहा है। फिर दूसरा सवाल उभरता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस बुते अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, राजनीति में ये पता होता है कि हम कौन सा कदम उठाएंगे तो उसका क्या रिपरकशन होगा। यदि आपको एग्जाम्पल दे अभी बिहार का स्पीकर के चुनाव का, तो बहुत बढ़िया से महागठबंधन को पता था कि उधर बहुमत है और स्पीकर इनका चुन लिया जाएगा, लेकिन वो इसलिए अपना उम्मीदवार खड़ा किए थे ताकि ये पता चले कि जो और लोग हैं, यानी कि AIM IM और जो निर्दलीय तो एक ही था, वो नीतीश कुमार के साथ चला गया था, वो कहाँ खड़े होते हैं। ठीक इसी तरीके से हरियाणा में क्या है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास, कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं? 31, और निर्दलीय कितने हैं? 7। तो ये देखना चाहते हैं कि जो लोग ये स्वांग भर रहे हैं, जो लोग ये दम भर रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, चाहे वो जेजेपी के ही क्यों ना हो, तो क्या उनसे अंतरात्मा के आधार पे, अंतरात्मा की आवाज़ पे जो है वोटिंग की अपील की जा सकती है? तब पता चलेगा क्या क्रॉस वोटिंग कराई जा सकती है, क्या हुड्डा सरकार के लिए परेशानी खड़ी की जा सकती है। तो राजनीति में ये भी होता है कि बेशक हम सरकार को न गिरा पाए, सरकार की फजीहत करें, उधर से जो उनका सपोर्ट है जीएन विधायकों का, उनमें से 1-2 को भी हम क्रॉस वोटिंग कराते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी का ही संकेत होता है। और लोकतंत्र में ये विपक्ष का काम होता है कि वो सरकार की घेराबंदी करके रखे, तो वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। लेकिन यदि एक लाइन में पूछना चाहे कि क्या अभी मनोहर लाल खट्टर सरकार को कोई खतरा है, तो फिलहाल तो वो नज़र नहीं आती। हाँ, यदि ये आंदोलन लंबा खींचता है तो ज़रूर उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, सिर्फ हरियाणा में नहीं होगा, और जगहों पे भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और सरकार इस बात को, केंद्र सरकार बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है कि इसको लंबा नहीं खींचना चाहिए। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली और NCR में रहने वाले लोग जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है, कोरोना महामारी का प्रभाव है, और इधर किसानों ने घेर रखा है। उसके पहले शाहीन बाग में इतना लंबा आंदोलन चला था, लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। ये कब तक चलेगा और इसका सोल्यूशन क्या है, दोनों पक्ष को सोचना होगा। सिर्फ ये कि हाँ किसान नहीं सोचेंगे, सरकार सोचे और सरकार कहेगी कि हम कानून
वापस नहीं लेंगे, किसान जो है हमारी बात को सुने, हम उनकी सारी बात को सुन रहे हैं, तो इससे तो समस्या का समाधान नहीं है। दोनों को तो आना पड़ेगा कहीं मिडवे में कि कहीं बैठ करके बातचीत सोल्यूशन निकल सके। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।